हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में मैं वाक्य संशोधन और संधि विच्छेद की चर्चा करूंगी। एक बच्चे ने मेरे पास कुछ वाक्य को लिखकर भेजा है कि उस वाक्य का संशोधन कैसे किया जाए और कुछ शब्द है जिसका संधि विच्छेद करना है। ये सारे प्रश्न आपके उच्च माध्यमिक के फाइनल परीक्षा के हैं। तो जो बच्चे उच्च माध्यमिक में पढ़ते हैं उन सभी बच्चों से मेरा यह कहना है कि हिंदी पाठ्यपुस्तक में दिए गए निबंध कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। यदि आप निबंध और कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो वाक्य संशोधन में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके सारे वाक्य निबंध और कहानी से ही संबंधित होंगे। हो सकता है कि एक दो वाक्य आपके पाठ से संबंधित ना हो, लेकिन अधिकांश वाक्य शब्द आपके पाठ से संबंधित होंगे, तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें। ठीक इसी तरह से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या मुहावरा जो भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है वे सब भी आपके पाठ से ही संबंधित होते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पाठ्यपुस्तक में निर्धारित निबंध कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए आरंभ करती हूँ। तो सबसे पहले वाक्य संशोधन। पहला वाक्य है, लोगों को दिक्कत नहीं हुआ। इसका सही रूप क्या होगा? तो इसका सही रूप होगा, लोगों को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दिक्कत स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा वाक्य है, बेगारों ने हमारी लगेज उठाई, और यह वाक्य आपके नशा पाठ से है। तो आप स्क्रीन पर देखें कि आपके कहानी में यह वाक्य किस तरह से दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। तीसरा वाक्य है, दुनिया रस चूस लेती है। यह आपके कुटज निबंध से है। तो देखिए, च में हर्षुकार और दंत स, चूस लेती है, लेकिन सही क्या होगा? चूस लेती है। तो च में दीर्घुकार और दंत स, तो सही क्या होगा? दुनिया रस चूस लेती है। चौथा वाक्य है, बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। यह वाक्य आपके पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कहानी मलबे का मालिक से है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह आप कहानी में देखें। तो कहानी में क्या है? बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। देखिए 5 नंबर वाक्य है, दूब तक सूख गई थी। यह आपके कुटज निबंध से है। तो आप स्क्रीन में पहले निबंध में जो पंक्ति दी गई है उसे देखें। वहाँ पर क्या दिया है? दूब तक सूख गई है। सूख गई नहीं, सुख, सौ में हर्षुकार ख नहीं, ये तो सुख मतलब खुशी आनंद। यहाँ पर सूख शब्द है, सौ में दीर्घुकार ख, इसका अर्थ होता है सूख जाना, ड्राई हो जाना। और इसके साथ ही साथ सूख गई थी के स्थान पर होगा सूख गई है, यानी थी के स्थान पर है होगा। 6 नंबर वाक्य क्या है? देखिए, ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में। तो आप स्क्रीन में पहले देखिए निबंध में इसका सही क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको में के बाद आपको आश्चर्य विराम चिन्ह लगाना होगा। ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में, अंत में आश्चर्य विराम का चिन्ह आएगा। देखिए 7 नंबर वाक्य, तुम्हारी आलोचना क्या फ्रॉड नहीं। यह वाक्य आपके निबंध कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से है। तो सही वाक्य क्या है? इसे आप पहले स्क्रीन पर देखें कि आपके पाठ्यपुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो आपके पाठ्यपुस्तक में है, आलोचना क्या फ्रॉड नहीं है। देखिए, फ्रॉड और फ्रॉड, जब आप फ्रॉड लिखते हैं तो ऊपर एक नाव के आकार का चिन्ह देते हैं। जहाँ पर आकार की मात्रा है ठीक उसके ऊपर, यानी ओ का उच्चारण जहाँ कहीं भी होता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं? आ की मात्रा लगाते हैं और ऊपर नाव के आकार का चिन्ह देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉलेज, जब कॉलेज लिखा जाता है, जब डॉक्टर कहा जाता है, तब हम ऐसे ही चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ओ के लिए
ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि जो वाक्य आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें से अधिकांशतः वाक्य आपके पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित हैं। अब चलिए संधि विच्छेद की तरफ। तो पहला शब्द है हिमाच्छादित, जिसका संधि विच्छेद हम करेंगे हिम जोड़ आच्छादित, तो यह स्वर संधि है। दूसरा शब्द है निरंध्र, जिसका संधि विच्छेद होगा निह जोड़ रंध्र, यह विसर्ग संधि। तीसरा शब्द है प्रत्येक, जिसका संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ एक, तो यह स्वर संधि है। चौथा शब्द है आत्मोन्नति, जिसका संधि विच्छेद होगा आत्मा जोड़ उन्नति, तो यह स्वर संधि है। पांचवा शब्द है निर्देश, इसका संधि विच्छेद होगा निह जोड़ देश, यह भी विसर्ग संधि है। 6 नंबर शब्द है उद्दंडता, जिसका संधि विच्छेद होगा उत जोड़ दंडता, यह व्यंजन संधि है। 7 नंबर शब्द है शिवालिक, जिसका संधि विच्छेद होगा शिव जोड़ अलिक, यह स्वर संधि है। 8 नंबर शब्द है अंतर्भूत, जिसका संधि विच्छेद होगा अंत जोड़ भूत, यह विसर्ग संधि है। 9 नंबर शब्द है परमावश्यक, जिसका संधि विच्छेद होगा परम जोड़ आवश्यक, यह स्वर संधि का उदाहरण है। 10 नंबर अंतर्निरुद्ध, इसका संधि विच्छेद होगा अंतः जोड़ निरुद्ध, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। 11 नंबर शब्द है सद्गुण, जिसका संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ गुण, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। 12 नंबर शब्द है कुटोल्लास, जिसका संधि विच्छेद होगा कूट जोड़ उल्लास, यह स्वर संधि का उदाहरण है। 13 नंबर शब्द है यद्यपि, जिसका संधि विच्छेद होगा यदि जोड़ अपि, यह स्वर संधि का उदाहरण है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने इन सारी बातों को जिस तरह से बतलाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।